हाँ तो तुम्हारा स्वागत है एक और नई मजेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं अपना IQ टेस्ट करने जा रहा हूँ, जिससे पता लगेगा कि मेरा दिमाग कितना तेज चलता है। मुझे पता है मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, पर तुम्हारे लिए वीडियो तो बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए आज मैं कुछ मुश्किल पहेलियों का जवाब दूंगा और तुम्हें भी साथ साथ उसका जवाब देना है। आओ देखते हैं किसका दिमाग तेज है। सो बिग शाउट आउट टू डिटेक्टिव मृदुल, और आओ साथ मिलकर वीडियो देखते हैं। बैंक के में चोरी हो जाती है। मेहुल बैंक में पहुंच जाता है। अच्छा। मेहुल को बैंक मैनेजर बताता है कि बैंक चारों तरफ से लॉक्ड था, अंदर और बाहर जाने के कोई रास्ते नहीं थे। फिर भी चोरी हो गई और सारे लॉक वैसे की वैसे ही है। मतलब चोर ने लॉक ना खोला ना तोड़ा। फिर सवाल ये था कि चोरी हुई कैसे। मेहुल बैंक का बड़ा सा ताला खुलवाकर अंदर जाता है। फिर तिजोरी वाले कमरे का भी लॉक ओपन करता है और तिजोरी के सामने पहुंच जाता है। मेहुल हर लॉक और दरवाजे में फिंगरप्रिंट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। क्या आप इस तिजोरी को देख के उसको खोलने का कोड पता कर सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका देखो मैं बताता हूँ। पहले में लिखा है 3, दूसरे में लिखा है 6, दोनों में 3 का गैप है। तो अगला जो कोड होना चाहिए उसका आंसर 9 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आंसर कमेंट करके बताएं। अच्छा, नाइन होगा मेरे हिसाब से। तो कोड होगा 2। कोड ट्रायंगल और सर्कल कितने बार एक दूसरे से मिल रहे हैं वो है। जैसे पहले में देखिए 3 बार मिल रहे हैं, दूसरे में 6 बार और तीसरे में 2 बार। मेहुल कोड प्रेस करता है तो लॉकर खुल जाता है। क्या था इसमें? सर इसमें एक राजा का बहुत कीमती मुकुट रखा हुआ था। इंटरेस्टिंग। बहुत मुश्किल लग रहा है समझना कि चोरी हुई कैसे। ना कोई लॉकर टूटा है, ना कोई ताला, ना कहीं कोई फिंगरप्रिंट है। सर तिजोरी के ऊपर एक राजा की फोटो भी थी, वो भी चोरी हो गई है। तभी मेहुल को एक और कॉल आता है कि बैंक आई में भी चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत बैंक आई पहुंच जाता है। वहां की चोरी भी सेम थी, ना कोई ताला टूटा ना कोई लॉकर, लेकिन चोरी हो गई। मेहुल मुझे तो लग रहा है ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना वही चोर है। तिजोरी के सामने पहुंचता है तो वो लॉक रहती है। क्या आप तिजोरी को देख के इसको खोलने का कोड पता कर सकते हैं? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। 1 मिनट देखो। 2 3 6, 3 4 12, 1 2 3 6 24। तो देखो मुझे पता लग गया। लास्ट का जो आंसर होगा ना 8 होगा मेरे हिसाब से। तो 8 होना चाहिए अगर ये सही है तो। कोड सिंपल है, सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। जैसे पहले में 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, दूसरे में 1 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। तो कोड के लिए 1 इंटू 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। मेहुल कोड प्रेस करता है तो लॉकर खुल जाता है। लॉकर एकदम खाली रहता है। मैनेजर बताता है कि इसमें बहुत कीमती एक राजा का मुकुट था। इंटरेस्टिंग, मतलब यहाँ भी मुकुट चोरी हुआ है। फिर मैनेजर बताता है कि सिर्फ मुकुट नहीं, लॉकर के ऊपर एक राजा की पेंटिंग थी, वो भी चोरी हो गई है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब दोनों जगह की चोरियां एकदम सेम हुई और राजा का मुकुट चोरी हुआ। मेहुल थोड़ा सोचता है। पहली चोरी बैंक के में हुई, दूसरी चोरी बैंक आई में हुई। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि तीसरी चोरी कौन से बैंक में होने वाली है। कैसे? क्या आप सोच के बता सकते हैं? पता नहीं। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अच्छा 1 मिनट। जैसे चोरी राजा के मुकुट की हुई है, राजा को देखो इंग्लिश में कहते हैं किंग। तो ये है के बैंक और ये है बैंक आई। तो अगला जो बैंक होगा वो शायद एन हो सकता है, क्योंकि किंग की स्पेलिंग यही होती है मेरे हिसाब से। तो यही होना चाहिए। तीसरी चोरी बैंक एन में होने वाली है। 7 करोड़ वाली है। चोर राजा का मुकुट चोरी कर रहा था। राजा मतलब किंग। तो पहली चोरी बैंक के में, दूसरी आई में, तीसरी एन में, तीसरी हो जाएगी बैंक एन में। मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और बैंक एन में पहुंच जाता है। मेहुल बैंक एन के मैनेजर को बताता है कि यहाँ चोरी होने वाली है। क्या यहाँ पे राजा का मुकुट है? तो मैनेजर कहता है हाँ, लेकिन 2 रूम्स में है। ये रूम 1 और ये रूम 2। क्या आप दोनों रूम्स को देख के बता सकते हैं चोरी कौन से रूम में होने वाली है, 1 या 2?
सोचने की जरूरत नहीं है, 2 में होगी। देखो मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि जो राजा की पहले चोरी हुई थी उसके साथ फोटो भी थी और फोटो भी चोरी हुई, 2 वाले में भी फोटो भी चोरी हुई और क्राउन भी चोरी हुआ, तो 3 वाले में भी फोटो भी चोरी होगी और क्राउन भी चोरी सोचिए होगी। और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। भाई इतना आसान यार, देखा। चोरी रूम 2 में होने वाली है। चोर मुकुट के साथ राजा की फ्रेम भी चुराता था और फ्रेम रूम 2 में है। मेहुल के बाद आता है मेहुल समझ डिटेक्टिव जाता है पुलिस। और रूम 2 मेरे के को भी बाहर शायद बहुत ऐसे सारी चैनल पुलिस खोलना फोर्स पड़ेगा। खड़ी हो जाती है। मेहुल एक बड़ा सा लॉक भी रूम 2 के सामने लगा देता है ये लॉक इतना और बड़ा खुद भी क्यों वहीं है? बाहर बैठ जाता है। अब देखता हूँ ये चोर कैसे चोरी करेगा। इतना बड़ा लॉक लगा दिया है, पुलिस फोर्स है और मैं खुद यहाँ बैठा हूँ। अगले दिन की सुबह हो जाती है लेकिन चोर नहीं आता। इंटरेस्टिंग, चोर कैसे नहीं आया? मेहुल सारे लॉक्स खोल के अंदर जाता है तो देखता है कि राजा की फोटो गायब है। मेहुल फिंगरप्रिंट्स चेक करता है तो कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं होते। मेहुल लॉकर का लॉक खोल के देखता है तो शॉक्ड, मुकुट गायब है और लॉकर का लॉक भी नहीं खुला। मेहुल को कुछ समझ नहीं आता मुझे भी कि ये कुछ समझ चोरी नहीं हुई आया। कैसे। तभी मेहुल को भूल भुलैया साइंटिस्ट का फोन भूल भुलैया साइंटिस्ट, डॉक्टर झटका के बाद यही आता है, भूल भुलैया साइंटिस्ट। आता है कि उसने एक नई चीज इन्वेंट किया है। मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और निकल पड़ता है। भूल भुलैया साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। भूल भुलैया क्या आप तक इसे देख पहुंचने के के लिए बता एक सकते भूल भुलैया बनाई हैं थी। कौन सा वाह। रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है, ए बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। 1 मिनट, ए तो नहीं जाता, रूट बी भी जो है वो भी नहीं जाता, तो आंसर है रूट सी। अगर मैं सही हूं तो इसका आंसर रूट सी होना चाहिए। और तुम बताओ कमेंट्स में कि तुम्हारा क्या आंसर है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रास्ता सी साइंटिस्ट तक जाता है कुछ इस तरह से। मेरा जो दिमाग है ना वो कंप्यूटर से भी तेज है। मेहुल रास्ता सी लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि उसने एक जादुई पेन बनाया है। अगर उस पेन से दीवार पे सर्कल बनाया जाए तो वो पार्ट गायब हो जाएगा और यहाँ से वहाँ जाया जा सकता है। ये होल कुछ 10 से 15 सेकंड के लिए होता है और फिर वॉल वापस आ जाती है। ये सुनते ही मेहुल को सारी चोरियों के पीछे का राज समझ जाता है। साइंटिस्ट अभी वो पेन कहाँ पे है? तो साइंटिस्ट उसे बताता है कि वो उसके लॉकर में सेफली रखा हुआ है। दोनों लॉकर ओपन करते हैं। ऐसे ही डोरेमोन का एक गैजेट भी था वो जो दीवार पे लगाते थे और दीवार के आसपास, क्या नाम था यार उसका, हाँ पास थ्रू हु, वही बनाया। तो पेन इसने। उसी में रखा होता है। साइंटिस्ट पेन को उठाता है और वॉल पे एक सर्कल बनाता है लेकिन वॉल पे होल ही नहीं होता। तो साइंटिस्ट को लगता है कि पेन की इंक खत्म हो गई है। नहीं साइंटिस्ट, पेन की इंक खत्म नहीं हुई है, ये नकली पेन है। पेन चोरी हो असली गया। पेन तो चोरों के पास है। मेहुल लैब के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है तो 3 लोग लैब में सस्पेक्टेड लगते हैं। लेफ्ट में तीनों लोगों के आने की पिक है और राइट में तीनों लोगों के जाने की पिक है। क्या आप आने और जाने के पिक्चर को देख के बता सकते हैं किसने पेन चुराया होगा, ए बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अब डिटेक्टिव पीयूष तुम्हें बताएगा कि पेन किसने चुराया। पहले देखो आने वाली जो पिक है उसमें जो सेकंड वाला बंदा है येलो ड्रेस में, उसकी जेब खाली है। देखो जब वो आया था, पर जब वो जा रहा है तो उसकी जेब में एक पेन है। मतलब समझे दया, कुछ तो गड़बड़ है। इसी ने सेकंड वाला चोर है। पेन दूसरे आदमी ने चुराया है। उसका पॉकेट देखिए, जब आया था खाली था लेकिन जब जा रहा है तो पॉकेट में पेन है। जरूर ये वही पेन है। ये कौन लोग है साइंटिस्ट? तो साइंटिस्ट बताता मेरा है दिमाग कि ये लोग इतना इसे तेज ठीक करने आए कैसे थे। चल सकता है? इंटरेस्टिंग, क्या कोई तरीका है इस पेन का असर खत्म करने के लिए? तो साइंटिस्ट इतने कहता है आसान सवाल पूछते हैं ना हाँ, ये। अगर ये पेंट वॉल पे या कोई भी चीज पे लगा दे तो ये पेन काम नहीं करेगा। मेहुल पेंट लेता है और बैंक Interesting. भी पहुंच जाता है। अब सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताए ये पेन मेहुल कैसे यूज करेगा, कहाँ लगाएगा, कैसे लगाएगा जिससे चोर को पकड़ सके? अच्छे से सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आपका आंसर जरूर कमेंट करें। अपनी दिमाग की शक्तियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से देखो बाहर लगाएगा तो चोर अंदर ही नहीं घुस पाएगा, तो एक तरफ से सही भी है, पर उससे तो चोर को पकड़ना है ना, तो मुझे नहीं पता कहाँ लगाएगा। मेहुल अगर बाहर से पेंट लगाएगा
तो चोर अंदर ही नहीं आ पाएगा। हाँ। क्योंकि पेन का मैजिक चलेगा ही नहीं। देखा? तो मेहुल ने बैंक के रूम में जहाँ किंग का क्राउन रखा हुआ था वहाँ अंदर से पेंट लगा दिया और बाहर बैठ के चोर का इंतजार करने लगे। चोर आया, बाहर से सर्कल बना के होल किया और बैंक के अंदर चला गया। होल बंद हो गया। फिर चोर ने पेन से लॉकर में होल किया और मुकुट बाहर निकाला और वापस भागने के लिए वॉल पे वापस अंदर से होल बनाने लगा। भाग ही नहीं पाएगा। लेकिन इस बार होल बना ही नहीं, क्योंकि मेहुल ने तो अंदर से पेंट लगा दिया था। तो चोर अंदर ही अटक गया। मेहुल तुरंत अंदर गया और चोर को पकड़ लिया। डिटेक्टिव मेहुल पकड़ लिया। रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दो मेहुल के हाथ में दो मिरर्स है। इन दोनों मिरर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सा मिरर गलत है, ए या बी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रुको मैं बताता हूँ, 1 मिनट से पहले बताता हूँ। ए में ए का रिफ्लेक्शन, बी में बी का रिफ्लेक्शन, सी में सी का रिफ्लेक्शन, डी में देखो ई का रिफ्लेक्शन, डी में डी का रिफ्लेक्शन नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो मिरर ए गलत है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मिरर ए गलत है, क्योंकि दोनों आमने सामने खड़े हैं तो एक में दूसरे का रिफ्लेक्शन आएगा जो दूसरे मिरर में एकदम सही आ रहा है। पहले में दूसरे का, दूसरे में पहले का, पहले में दूसरे का एकदम सही है। इतनी आसान पहेली लेकिन मुझसे पहले पूछे में हैं। सिर्फ डिटेक्टिव मेहुल के ही रिफ्लेक्शन आते जा रहे हैं, वो गलत है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर। आई होप गाइस यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट्स बताना कि तुम्हारे कितने पजल सही गए।